हेलो एंड वेलकम बैक। माय नेम इज़ रज़ा अहमद और आज के लेक्चर में हम करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज और हम प्रूव करेंगे द बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है यूजिंग किरचॉफ्स रूल। इससे पहले आपकी ये टॉपिक और ये लेक्चर देखो, आप एक बार किरचॉफ्स रूल जाकर देख लो। उसमें रूल्स मैंने समझाया हुआ है, किरचॉफ्स रूल किस तरह से अप्लाई करते हैं। दो रूल्स हैं, KCL एंड KVL। आप एक बार जाकर उनको कंप्लीट कर लो, उसके बाद व्हीटस्टोन ब्रिज का डेरिवेशन देखना बैलेंस कंडीशन का। तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है? व्हीटस्टोन ब्रिज एक कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स है, एक स्पेशल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स है जहाँ पे रेजिस्टर कुछ स्पेशल पैटर्न में अरेंज होते हैं। जैसे ये देखो, यहाँ पे 4 रेजिस्टर्स हैं। एक्चुअली यहाँ पे 5 रेजिस्टर भी हो सकता है जब बीच वाले टर्मिनल पे, इस वाले ब्रांच में, क्योंकि अभी यहाँ पे गैल्वेनोमीटर है। अगर आप इस गैल्वेनोमीटर को हटा करके यहाँ पे एक रेजिस्टर लगा दो तो भी वो व्हीटस्टोन ब्रिज कहलाता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज इज नथिंग बट अ स्पेशल कॉम्बिनेशन ऑफ 4 और 5 रेजिस्टर्स अरेंज्ड इन अ स्पेशल मैनर। इस तरह का कोई पैटर्न होता है और स्पेशल सर्किट होता है ये। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज कहलाता है। इस तरह का काइट शेप में होता है। व्हीटस्टोन वाज द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट, या हम बोल रहे हैं कि फिजिसिस्ट, जिन्होंने इस वाले कॉम्बिनेशन को ऑब्जर्व किया था और कुछ बैलेंस कंडीशन इसमें निकाला था। हमारा मेन मोटिव यहाँ पे है बैलेंस कंडीशन को डिराइव करना यूजिंग किरचॉफ्स रूल, जो बोर्ड्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और उस पर न्यूमेरिकल्स भी बहुत ज़्यादा भर के आता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं किस तरह से हम उसको प्रूफ कर सकते हैं। तो बैलेंस कंडीशन क्या होता है वो समझ लो। जब इस वाले पूरे सर्किट में इस ब्रांच का और इस ब्रांच का पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो इस वाले ब्रांच में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, जिसके कारण यहाँ पे हम इस वाले रेजिस्टर को या गैल्वेनोमीटर को हम सिंपली हटा सकते हैं। ये हम करते हैं। तो मान लेते हैं इस वाले ब्रांच को, इस वाले टर्मिनल को मान लेते हैं A, इसे मान लेते हैं B, इसे मान लेते हैं C और इसे मान लेते हैं फिलहाल के लिए D। तो हम बैलेंस कंडीशन करेंगे। देखो, इफ़ मैं यहाँ पे कंडीशन लिख रहा हूँ, बैलेंस कंडीशन, फिर इसको डिराइव करेंगे हम लोग। इफ़ P डिवाइडेड बाई Q, if P divided by Q is equal to R divided by S, then current in the galvanometer is 0. Then current in the galvanometer, मान लो कि ये current in the galvanometer है IG is the current in the galvanometer। तो ये कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कब? जब P बाई Q, जब दिस बाई दिस का रेशियो के बराबर आ जाएगा। एंड दिस इज नोन एज द बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस कंडीशन ही जनरली आता है एग्जाम में। अब क्योंकि इस वाले ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा तो हम सिंपली इस ब्रांच को हटा सकते हैं। अब देखो, गैल्वेनोमीटर हम इसलिए लगाते हैं सर्किट में ताकि हम वहाँ पे डिटेक्ट कर पाएँ, ताकि हम देख पाएँ कि इस वाले ब्रांच में कोई करंट फ्लो कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। तो इस ब्रांच में कोई करंट अगर फ्लो करेगा तो ये गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट करेगा उस करंट को। ये उसका कांटा या उसका जो डिफ्लेक्शन होता है वो दिखाई पड़ेगा आपको। कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो यहाँ पे कोई डिफ्लेक्शन आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। तो हम इसको ऐसा अरेंज करेंगे कि वहाँ पे कोई भी करंट फ्लो ना करे और उसके लिए अरेंजमेंट होना चाहिए P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S। P और Q रेजिस्टर्स हैं, R और S भी रेजिस्टर्स हैं। अब इसमें क्वेश्चन किस तरह से देता है, कोई एक अननोन रेजिस्टर आपको दे देगा। मान लो S अननोन रेजिस्टर है तो आपको बोलेगा कि फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस S। आपको सब कुछ बता देगा, ये है। और ये व्हीटस्टोन ब्रिज इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये मीटर ब्रिज में भी इसी का प्रिंसिपल यूज़ होता है। एनीवेज, हम इसको डिराइव कर लेते हैं। तो अगर P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S, देन करंट इन द गैल्वेनोमीटर इज 0। हम यहाँ से इसको प्रूफ करेंगे। तो अब प्रूफ करने के लिए हम मान लेते हैं इनिशियली कि लेट, हम उल्टा ऑपोजिट जाते हैं, हम यहाँ से शुरू करते हैं। मान लेते हैं कि इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। अगर इसको मानने के बाद अगर हमारा ये इक्वेशन आता है, दैट मीन्स हम इसका रिवर्स भी जा सकते हैं। एक्चुअली हमें ये लेकर के इसको प्रूफ करना था, बट हम रिवर्स जा करके प्रूफ करेंगे। IG इज 0, देन ये कंडीशन आएगा। तो अगर रिवर्स प्रूफ करेंगे, अगर रिवर्स इसका ट्रू है तो इसका ये भी ट्रू होगा, दैट दिस इज इक्वल टू दिस, तो ये 0 हो जाएगा। तो इस तरह भी हम कर सकते हैं। जैसे आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा ना, कन्वर्स ऑफ एनी थ्योरम, लाइक मिड पॉइंट थ्योरम। आपने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ा, उसके बाद उसका कन्वर्स पढ़ रहे हो आप, तो चाहे सीधा जाओ चाहे पीछे से आओ, तो उस तरह से प्रूफ हम करते हैं। तो यहाँ पे भी हम सेम वही काम करने वाले हैं। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ओके, चलो देख लेते हैं इसका प्रूफ यूजिंग किरचॉफ्स रूल। सो सबसे पहले हमें अज्यूम करना पड़ेगा, लेट नो करंट फ्लो इन द मिडिल ब्रांच दिस गैल्वेनोमीटर में, IG इज 0। और एक और बात, गैल्वेनोमीटर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा क्योंकि करंट गैल्वेनोमीटर के अंदर से पास करता है। अगर करंट डिफ्लेक्ट होगा तो, क्योंकि करंट अंदर से पास कर रहा है तो करंट यूज़ हो रहा है ना उसमें, तो करंट का भी, उस गैल्वेनोमीटर का भी अपना एक रेजिस्टेंस होता है। यहाँ पे रेजिस्टेंस कुछ नहीं मानेंगे क्योंकि करंट 0 है, सारा वैल्यू 0 हो जाएगा। लेट IG इज इक्वल टू 0 से हम स्टार्ट करेंगे। अब देखो, हमें लूप डिसाइड करना पड़ेगा।
सबसे पहले आप लगाओगे जंक्शन लॉ, जंक्शन रूल। तो जंक्शन रूल के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, यहाँ से करंट ड्रॉ करेंगे। मान लो यहाँ से करंट हम निकाल रहे हैं I, तो यहाँ से करंट जाएगा I, यहाँ से करंट डिवाइड हो जाएगा I1 और I2 में। यहाँ करंट I1 जाएगा, नीचे करंट IG जा रहा है जो कि 0 है, हम मान चुके हैं। मान लो यहाँ करंट डिवाइड होकर I3 चला गया और यहाँ से करंट I2 गया, IG और I2 मिल करके यहाँ पे करंट बन गया I4 और I3 और I4 मिल करके अच्छा एक और बात, I3 I4 नहीं लेते हैं हम, इसको हम इस तरह से लेते हैं। देखो क्योंकि करंट I1 जा रहा था यहाँ से यहाँ तक, तो करंट I1 गया, बीच वाले रेजिस्टर में कोई करंट जा ही नहीं रहा, करंट 0 है। तो जितना करंट इस वाले रेजिस्टर में फ्लो कर रहा था सारा का सारा करंट फिर इधर फ्लो कर जाएगा, मतलब I1 इधर भी फ्लो करेगा, क्योंकि बीच में तो कुछ करंट जा नहीं रहा ना, इसमें से कुछ करंट इधर जा नहीं रहा, सारा का सारा करंट इधर फ्लो कर जा रहा है। सेम इसी तरह से I2 जब इधर फ्लो कर रहा है तो यहाँ से IG 0 है, यहाँ कोई करंट फ्लो ही नहीं कर रहा, तो I2 यहाँ से जा करके इधर चला जाएगा, तो ये करंट हो जाएगा I2। अब I1 और I2 I बन जाएगा मिल करके अगेन, क्योंकि I डिवाइड हुआ था I1 और I2 में, तो I1 और I2 कंबाइन होकर के I बन जाएगा। तो यहाँ से देखो जितना करंट हमने बैटरी से निकाला है, क्या बैटरी को उतना ही करंट मिला वापस, ठीक। अब हम इसको इस तरह से लूप डिसाइड कर लेते हैं, क्या लेंगे हम, इस तरह से ये लूप लेंगे और इस डायरेक्शन में, दोनों को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले लेते हैं। चलो अब हम लगाएंगे KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज रूल। KCL में हम सबसे पहले करंट ड्रॉ करते हैं बैटरी से, और जितना बैटरी से करंट आप निकालते हो वापस से बैटरी को उतना ही करंट देना है, तो ये चीज़ हो गया। नाउ अप्लाइंग KVL, सो अप्लाइंग KVL इन द लूप DACD, इस लूप में हम KVL लगाते हैं। यहाँ से शुरू करेंगे, करंट और पाथ सेम डायरेक्शन में, तो नेगेटिव हो जाएगा ये, माइनस ऑफ I1 इंटू P, I1 और इसका रेजिस्टेंस। उसके बाद यहाँ से आएंगे, क्योंकि IG 0 है, देखो यहाँ से आगे जाएंगे, फिर यहाँ से आगे जाएंगे, तो IG तो 0 है, तो सिंपली आप प्लस IG कर दो, IG इंटू रेजिस्टेंस का जो भी होगा वो तो 0 बन जाएगा मिल करके, तो उसको रहने ही दो, उसको लिखो ही मत, क्योंकि ये वैल्यू जो भी रेजिस्टर होगा इसका, जो भी रेजिस्टेंस होगा इसका, रेजिस्टेंस इंटू IG का वैल्यू 0, तो मल्टीप्लाई होकर ये 0 बन जाएगा, तो रेजिस्टेंस इसीलिए इग्नोर कर सकते हैं हम। फिर यहाँ करंट और पाथ दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो हम लिखेंगे प्लस ऑफ I2 इंटू Q दैट इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमारा इक्वेशन देखो, ये तो 0 हो जाएगा ना, माइनस ऑफ I1P प्लस 0 प्लस I2Q इज़ इक्वल टू 0। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं I2Q इज़ इक्वल टू, उधर चला जाएगा, सो दिस इज़ I1P, इक्वेशन नंबर 1। Similarly, applying the same KVL in this loop, applying KVL in the loop ABCA, इसमें अप्लाई करते हैं KVL। तो इसमें सबसे पहले आप ये देखो, आप यहाँ से आगे बढ़ो, क्योंकि हम इस तरह से मूव कर रहे हैं, A से मूव करते हैं। चलो यहाँ से दोनों करंट और पाथ सेम डायरेक्शन में, तो यहाँ से आप माइनस ऑफ I1R कर दो। देखो दो कन्वेंशन है इस पाथ और करंट को देखने का, मैं अपना कन्वेंशन यूज़ कर रहा हूँ, कई लोग पाथ और करंट का डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं, तो वो भी सही है, गलत नहीं है, मैं नेगेटिव लेता हूँ यहाँ पे। तो करंट और पाथ दोनों अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो नेगेटिव, फिर इधर से इधर मूव करेंगे, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, सो पॉजिटिव ऑफ I2 इंटू S प्लस, देखो अब इधर से हम इधर जा रहे हैं, IG का वैल्यू तो 0 ही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता प्लस हो या माइनस हो, तो यहाँ से आप ले लो, दिस इज़ 0, सो माइनस ऑफ I1R प्लस I2S प्लस 0 इक्वल्स टू 0 एंड I2S इज इक्वल टू I1R, इक्वेशन नंबर 2। दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2। नाउ इक्वेशन और 1 और 2 को हम डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग 1 एंड 2। जब इसको डिवाइड करेंगे तो LHS को LHS से डिवाइड करो, RHS को RHS से डिवाइड करो, I2Q डिवाइडेड बाई I2S इक्वल्स टू I1P डिवाइडेड बाई I1R। यहाँ से I2 कैंसिल, I1 कैंसिल, तो हमारे पास बच गया Q डिवाइडेड बाई S इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाई R। Q बाई S इक्वल्स टू P बाई R। देखो Q बाई S इज इक्वल टू P बाई R। अब इसको इस वाले फॉर्म में लिख लेते हैं, ये प्रूव हो चुका है, ठीक है। अब इसको इस वाले फॉर्म में लिख लेते हैं, तो इसको पूरा को हम चेंज करके लिखेंगे P डिवाइडेड बाई Q कर लेते हैं, P से Q को इधर ले आते हैं, R को इधर ले आते हैं,
सो R बाई S इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाई Q, इधर चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके। दैट मीन्स देखो P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S आ गया, P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S, तो ये हो गया सिचुएशन सेटिस्फाई। मतलब अगर जब हम IG 0 मानेंगे तो हमारा बैलेंस कंडीशन यही तो आ रहा है। तो यहाँ से भी अगर हम इफ़ करके कन्वर्स वाला चीज़ देखें तो वो भी तो ट्रू होगा। अगर ये 0 करने पर वो इक्वल हो रहा है तो इसे इक्वल करने पर ये भी तो 0 हो जाएगा। तो ये है प्रूफ ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। दैट मीन्स नो करंट फ्लोज इन द मिड ब्रांच। आप सिंपली इस ब्रांच को हटा सकते हो और उसके बाद इन दोनों रजिस्टर को यूज़ कर सकते हो। अब देखो हम मान लो कि हम इसको हटा देते हैं, फिर मान लो कि हम इसे हटा देते हैं क्योंकि इसमें कोई करंट फ्लो कर नहीं रहा ना। अब आपके पास 4 रजिस्टर्स है, इन दोनों कुछ रेजिस्टेंसेस है, इन दोनों कुछ रेजिस्टेंसेस है, तो ये दोनों आ गया सीरीज़ में, ये दोनों आ गया सीरीज़ में। इसको सॉल्व करो, दोनों को पैरेलल में लगाओ, उसके बाद इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर लो, करंट फाइंड कर लो, जो भी फाइंड करना आप फाइंड कर सकते हैं। तो दिस इज द बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज एंड वी हैव प्रूव्ड दिस यूजिंग किरचॉफ्स लॉ। क्लियर है? इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे बुक्स में, आपको किरचॉफ्स रूल में भी मिलेंगे और मीटर ब्रिज में तो बहुत क्वेश्चन भरा पड़ा है इसका। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।